इतनी सारी वीडियोस इसने बना बना के भेजा है, चिल्ला चिल्ला के सोनम आई लव यू, सोनम आई लव यू। सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सोनम, आई लव यू। तो वो शाम को मेरे को शराब पिलाने लगा, बोलता है ये पी लो। मैंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं पीना है, तो कहता है मेरी कसम तुम्हें लगे। मैंने कहा नहीं पीना है, मैंने फेंक दिया। तो मुझे इसके लिए मार पिटाई मेरे साथ करने लगा। भैया मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि बताओ ये इतना बड़ा मतलब मेरे साथ छल किया, इतना झूठ बोला मेरे साथ। जब मैंने उससे फ़ोन करके पूछा तो बोलता है कि सोनम मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें धोखा मतलब मैं तुम्हें अगर बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती। तो वहाँ पे वो मुझसे कहता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद मैं मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं ये सब चीज़ें अभी शादी हुई नहीं है, अभी सही नहीं है। तो फिर वो अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर देता है। उसके बाद फिर एक मंगलसूत्र पहना देता है। फिर कहता है कि हमारी शादी हो गई है, पूरी रीति रिवाज से भगवान की नज़र में सोनम हमारी शादी हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं मना भी करती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो रिलेशन बन जाता है फिजिकल रिलेशनशिप वाला। प्यार करने का इंतकाम क्या होता है आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे। अभी हमारे साथ सोनम है जो एक फौजी से प्यार करती है, उसके बाद वो फौजी इनके साथ शोषण करता है और एक लड़के पैदा भी कर देता है, और पैदा करने के बाद इनको छोड़ देता है। तब से ये सोनम दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरी मामला क्या है इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा जो आदमी था वो फौज में था, उसका नाम देशराज है, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। तो सर उसने हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वो पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। सर वो ये डोगरा मंदिर में यहाँ पे जॉब करता था, डोगरा कैंट में। तो उनसे संपर्क कैसे हुआ आपके से? हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे टहलने, तब वो ड्यूटी कर रहा था डोगरा मंदिर के सामने। तो उसने मुझे मतलब मेरे पास आया, बोलता है मैम मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर क्या उसके बाद? फिर मैं उस समय वो मुझे नंबर देता, मैं नहीं लेती हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर वो मुझे कहता है कि नंबर ले लीजिए, तो फिर मैं ले लेती हूँ उसका नंबर। उसके बाद फिर हमारी बातचीत होती है। मैं उससे कहती हूँ कि एक तुम गुलाब का फूल ला के दो, तुम सच में उससे प्यार करते हो तो वो मेरे लिए ढेर सारा गुलाब का फूल ले आता है, 55 गुलाब का फूल ले आता है। 55 गुलाब का फूल लेकर आता है? हाँ। फिर क्या होता है? सुबह में जब देखती हूँ 55 गुलाब का फूल लेके आता है तो मुझे बड़ा शौक लगता है कि इतना सारा फूल कहाँ से ये ले आया। आपको लगता है कि आप एक गुलाब के फूल मांगे थे, लेकिन वो 55 गुलाब के फूल आपको ले आकर दे देता है, उसके बाद आपको भी उससे प्यार हो जाता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। और मैं उससे पूछती हूँ, जैसे उसकी एज ज़्यादा होती है मुझसे, तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा है, तुम पहले से शादीशुदा तो नहीं हो? बोलता है नहीं मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ। कितना रिश्ता उनका? जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने शादी अभी तक नहीं की। उसका 10 साल मेरे से बड़ा रहा होगा। फिर आपको नहीं लगा कि आपसे? उस टाइम पे ही नहीं पता था कितना बड़ा है मुझसे। वो चीज़ें तो मैंने जब आधार कार्ड में देखी तब पता चला था मुझे। हाँ, तो उसके बाद फिर वो हमारी जैसे बातचीत फिर होने लगी फ़ोन पे। फिर एक दिन वो कहता है कि मुझे मिलना है तुमसे, अयोध्या में मिले एक बार। अयोध्या वहाँ हाँ पीढ़ी क्या नाम पीढ़ी है, वहाँ पे हम मिले थे। हिमाचल प्रदेश से चल के अयोध्या में आपसे मिलने के लिए आया था वो? नहीं, हिमाचल से नहीं आया था, जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ से मिलने आता था। कारगिल से जब छुट्टी मिलती थी। उनका घर हिमाचल प्रदेश है? हाँ, यहाँ से पहले यहाँ पे था तो हम एक बार मिले थे अयोध्या में, जब फैजाबाद में था। इसके बाद फिर यहाँ पे जब मैं रामपेड़ी पे मिलते हैं तो बोलता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है कारगिल। तो फिर मुझे मैं भी दुखी हो जाती, वो भी दुखी हो जाता। मैं कहती हूँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो बोलता है कि तुम दुखी हो जाती इसलिए नहीं बताया मैंने, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उसके बाद फिर हम और वो दोनों उदास हो जाते हैं। तब फिर हमारी बातचीत होती है थोड़ी, उसके बाद फिर वो चला जाता है कैंट और मैं घर चली जाती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मिलते हैं तो सुबह वो मुझसे कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं हमारी अभी शादी नहीं हुई है, अभी मैं नहीं ये सब कर सकती हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तब मतलब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो बहुत फोर्स करता है लेकिन मैं नहीं जाती उसके साथ। मैं कहती हूँ नहीं तुम चलो, मम्मा कब लेंगे? तो चलो। फिर वो वहाँ पे फिर चला जाता है वो। फिर कारगिल से हमारी बातचीत होती रहती है, फ़ोन करता है वो और मुझे वहाँ की वीडियो फ़ोटो सब भेजता है, मुझे सब दिखाता भी है वहाँ पे पूरा। तो मुझे भी लगता है बहुत प्यार करता है। दिखाता है? क्या दिखाता है? वहाँ की मतलब सब सारी चीज़ें दिखाता है, जैसे होता है फ़ौज का जो कि मना है, अलाउ नहीं है। फ़ौज की वीडियो कुछ भी देना अलाउ नहीं है, लेकिन वो मुझे देता है। वीडियो भी दे रखा है मेरे पास, सब कुछ फ़ोटो मतलब वहाँ की फ़ोटो बहुत सारी खींच के उसने अपनी भी भेजी हुई है। तो मुझे भी लगता है मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि आर्मी को तो अलाउ है नहीं। तो मुझे इतनी सारी फ़ोटो भेज रहा तो प्यार ही करता होगा ना। और मेरा यहाँ तक कि हाथ में नाम भी लिखता है, काट के एक बार तो चाकू गरम करके मेरा नाम लिख लेता है अपने हाथ पे। कितना प्यार का दिखावा दिखाता था आपको? हाँ, जब मैंने कहा कि तुम प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ वैसे ही कर रहे हो, तो वो कहता है कि ठीक है अभी तुम वीडियो कॉलिंग पे आओ। तो गरम चाकू करके लिखता है मेरा नाम। उसके बाद मुझे लगता है सच में ये बहुत प्यार करता है, तभी तो लिख रहा है ये चाकू गरम करके नाम। तो फिर उसके बाद फिर मुझे भी लगता है कि हाँ प्यार करता है। उसके बाद फिर वो आता है 6-7 महीने बाद वहाँ से। फिर हम यहाँ पे मुझसे कहता है कि हम होटल में मिलेंगे, क्योंकि हमें 4-5 घंटा हम बातचीत करेंगे तो बाहर सही अच्छा नहीं लगेगा, कोई देख लेगा। तो हम होटल में मिलते हैं तो वहाँ पे वो मुझसे कहता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। हम थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद मैं मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं ये सब चीज़ें अभी शादी हुई नहीं है, अभी सही नहीं है। तो फिर वो अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर देता है।
उसके बाद फिर एक मंगलसूत्र पहना देता है, फिर कहता है कि हमारी शादी हो गई है, पूरे रीति रिवाज से भगवान की नज़र में सोनम हमारी शादी हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं मना भी करती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो रिलेशन बन जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप वाला वहाँ। फिर वो पहली बार हमारा वहाँ पे रिश्ता बन जाता है। उसके बाद फिर हम ऐसे ही फिर कभी गुत्तार घाट, कभी डोगरा मंदिर, ऐसे ही हम मिलते हैं। तो उसके बाद फिर वो चला जाता है यहाँ से, फिर हम फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं। जब शादी से पहले आपसे संबंध बना लिया था वो? रिश्ता हमारा था, मतलब वो शादी तो उसने की ही नहीं, समझ लो मेरा शोषण ही कर रहा था वो, क्योंकि शादी तो उसने निभाया ही नहीं। शादी के बस झांसा दिया और आपको हाथ खत कर दिखाया कि हम तुमसे शादी कर लें, उसके बाद आपके साथ शोषण करने लगा। हाँ, फिर हमारे साथ मिलता था, फिर हमारा रिश्ता मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनता था हमारा, जब मिलता था वो। उसके बाद फिर हमारा ऐसी बातचीत होती रहती थी। 2017 में मेरे घर वालों से बातचीत करने, मतलब जब वो आया तो 2017 में मेरे घर वालों से बात की कि मुझे मम्मी जी सोनम से शादी करनी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे और मुझे शादी करनी है। तो मेरे घर वाले कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो। तो बोलता है ठीक है, हम बात करेंगे घर वालों से। फिर उसके बाद मुझसे फ़ोन पे कहता है सोनम तुम दूसरी कास्ट क्यों? मैंने निषाद है, सोनम निषाद, और उसकी ब्राह्मण है, भारद्वाज लगाते हैं वो, शर्मा भट्ट लगाते हैं वो लोग। तो वो मुझसे कहता है कि सोनम मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, दूसरी कास्ट है तुम्हारी, तुम शादी कर लो पहले हमसे, उसके बाद घर वाले राज़ी हो जाएंगे, तुम अपने घर वालों को मनाओ। मैंने कहा मेरे घर वाले कैसे मानेंगे जब तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे? तो बोलता किसी तरह तुम मना लो, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। तो मैंने अपने घर वालों को मनाया, तो मेरे घर वाले फिर किसी तरीके से, मैंने बहुत ज़्यादा मनाया, तब माने मेरे घर वाले। तो हमारी 2018 में शादी हुई 5 नवंबर को, यहाँ पटुसी मंदिर कैंटेरिया में, वहाँ शादी हुई पूरे रीति रिवाज से। तो हमारी वहाँ पे शादी हुई, फिर वो वहाँ से हमारी विदाई दूसरे दिन हुई। फिर लखनऊ लेके गया, तो लखनऊ में शाम को फिर होटल में रखा वहाँ पे। फिर वहाँ पे 2 दिन का मतलब रिजर्वेशन करा रखा था पंजाब का, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी गुरदासपुर में, तिवड़ी कैंट में। तो 2 दिन के बाद हमारा रिजर्वेशन था, तो वो शाम को मेरे को शराब पिलाने लगा, बोलता है ये पी लो। आपको शराब पिलाने लगा वो? तो जब मैंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं पीना है, तो कहता है मेरी कसम तुम्हें लगे। मैंने कहा नहीं पीना है, मैंने फेंक दिया। तो मुझे इसके लिए मार पिटाई मेरे साथ करने लगा। शादी के बाद आपको शराब पिलाया, आप नहीं पी तो आपके साथ मारपीट करने लगा। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर मार पिटाई की। तो मैं क्या करती, मैं तो मजबूर थी ना, घर वालों को मेरे कहने पे शादी की थी ना, मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया। मैं बस ऐसे ही मैं दुखी थी, मैं क्या करती। फिर उसके बाद हम 2 दिन के बाद फिर हम वहाँ जाने लगे पंजाब, गुरदासपुर में। वहाँ पे भी लेके गया, तो वहाँ पे भी होटल किराए के मकान में रखा, वहाँ पे किराए के मकान में हम रुके थे। तो वहाँ पे भी जब मैं उससे कहने लगी कि चलो मतलब हम मेरे साथ मतलब चलो हिमाचल चलो, अपने घर लेके चलो, तो कहता नहीं वहाँ पे अभी लेके चलेंगे। तो वहाँ पे मतलब कोई उसके पट्टीदार में कोई ख़त्म हो रखा था, तो बोलता है अभी वहाँ पे वो ख़त्म हो गई हैं, अभी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा सामान सब फेंक देंगे, सुनेंगे कुछ भी नहीं, और हमारे साथ भी बहुत गलत बर्ताव करेंगे। तो मैंने कहा तुम डर क्यों रहे हो, चलो तुम शादी किए हुए हो। तो जब मैं प्रेशर करने लगी तो मेरे साथ झगड़ा करने लगा, मार पिटाई मेरे साथ करने लगा। तो फिर क्या करती, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद फिर बहुत कहने के बाद फिर हिमाचल लेके गया, तो वहाँ पे भी होटल में रखा। वहाँ पे भी मैंने कहा कि चलो अपने घर लेके चलो, तब भी वहाँ पे वो मान नहीं रहा था। वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करने लगा। तब मैंने अपने घर वालों को वहाँ पे बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलता किराए का मकान ले लेता हूँ, यहीं पे रहो 15-20 दिन, फिर मैं छुट्टी लेके वापस आऊँगा, फिर हम घर चलेंगे। मैंने कहा मैं यहाँ कैसे किसी को जानती हूँ, मैं अकेले नहीं रहूँगी। तब मैंने अपने घर वालों को बताया, लड़ाई झगड़ा करने लगा, मार पिटाई। तो घर वालों को बताया, तो मेरा भाई मुझे लेके घर लेके चला आया यहाँ फैजाबाद अयोध्या में। फिर यहाँ पे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बताया फ़ोन पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ बताओ। तो बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं आ जाऊँगा लेने। तो ऐसे करते बस बेवकूफ़ बनाता रहा वो। फिर 1 महीने आपको बेवकूफ़ बना रहा था? कितने दिन से आपको बेवकूफ़ बना रहा था वो? भैया बेवकूफ़ तो वो समझ लो 2.5 साल तक बनाया। जब मैं घर चली आया ही नहीं, बच्चा 2.5 साल का हो गया। उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद मुझे डोगरा रेजिमेंट से लेटर आता है कि ये पहले से ही शादीशुदा है। अच्छा। उस दिन तो भैया मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि बताओ ये इतना बड़ा मतलब मेरे साथ छल किया, इतना झूठ बोला मेरे साथ। जब मैंने उससे फ़ोन करके पूछा तो बोलता है कि सोनम मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें धोखा मतलब मैं तुम्हें अगर बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती। तो मैंने कहा तुम्हें बताना तो चाहिए था मुझे, वो मेरा डिसीजन था कि मैं छोड़ती, क्या करती मैं, पर तुम शादीशुदा थे, मुझसे शादी क्यों की है? कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। उसके बाद फिर मैं क्या करती, मैं प्रेग्नेंट भी थी, मैं क्या करती, मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी भैया। मैंने कहा जैसे ही रखिएगा वैसे रहना पड़ेगा अब मुझे, क्योंकि शादी हो गई है मेरी। अगर शादी से पहले पता चलता तो शायद मैं करती नहीं उससे शादी, लेकिन मैं क्या करती। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है तुम आओ यहाँ पे, तो बस मैं ऐसे ही कहती थी। उसके आगे हाथ पाँव में जोड़ी हूँ मैं, नहीं आया वो आदमी। बस मुझसे झूठ बोलता रहा कि मुझे लीवर दिक्कत हो गई है, मैं 6 महीने का कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बस ऐसे झूठ बोलता रहा कि मैं कैंट एरिया में हूँ। अभी कहाँ है वो? अभी वो भैया 2019 में उसने BRS ले लिया है। BRS लेके वो अपने घर में दूसरी नौकरी कर रहा है हिमाचल में। तो अभी वो क्या कहते हैं नहीं आता, मुझे लेने आया ही नहीं। फिर मैंने कोर्ट केस किया 2021 में। मैंने उससे कहा, और मुझे सुनिए तो गाली गलौज बकता था। और हिमाचल में तो पंजाब में मेरे साथ कुछ सादे पेपर पे साइन भी कराया था, क्योंकि ये कह के कि मैं विभाग में तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा। और पता नहीं किस लिए कराया उसने, मैंने भी कर दिया, मेरा पति था विश्वास करके।
उसके बाद फिर भैया वो नहीं आया। फिर मैंने 2021 में मैंने कहा कि मैं कोर्ट केस कर दूंगी। तो फिर कहता जा जिस मर्जी को तुझे जहाँ थाने में जाना जा, जहाँ तुझे दर्ज कराना है, जिसकी मदद लेनी है कर ले जाके, ऐसे बोला उसने। फिर मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए एफआईआर ऑनलाइन मैंने किया था, लेकिन उसमें पहली बार मैं कैंट एरिया में गया था तो दर्ज नहीं हुआ। वहाँ बोलते परिवाद है बहुत। ये पुलिस वालों ने भी मेरा मतलब जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं की है, बहुत परेशान किया मुझे। बाद में जाके मेरा कुतवाई नगर में यहाँ पे तब मुकदमा दर्ज हुआ है मेरा। बहुत अभी क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोर्ट में केस चल रहा है 2021 नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी वहाँ पे। वो भी ज़्यादा आता ही नहीं है भैया, वो आता ही नहीं है। मुश्किल से वो 2-3 बार मेरे सामने कोर्ट में नहीं आते हैं, नहीं आता। तारीख होता है तो नहीं आते हैं। अभी बहुत काफ़ी दिन के बाद अभी मेंटेनेंस के केस में आया था, वो भी आया तुरंत चला गया, भाग गया। इतना डर था उसको कि सीधे कोर्ट के अंदर आया और कोई बातचीत कुछ नहीं। कोर्ट के अंदर जज के सामने पेश हुआ, बस फिर गायब हो गया वो, वहाँ से चला गया। कोई बातचीत कुछ नहीं, साइन किया चला गया तुरंत, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। जबकि आपको लगता है कि आपने एक गलती किया उससे संबंध बना के उससे प्यार करके? बहुत बड़ी गलती की है मैंने, इसके ऊपर इतना विश्वास नहीं करा। लेकिन आप खुद सोचो, जो आदमी मेरे लिए हाथ पाँव काट रहा है, बोलता मैं मर जाऊंगा, मेरे को धमकी भी देता था कि मैं ऐसी जगह नौकरी ड्यूटी लगवा लूंगा कि वापस नहीं आऊँगा जहाँ पे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में।